हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में आपको कैम स्कैनर की हेल्प से किस तरह से जो क्लासरूम ऐप में आपने काम भेजना है उसको किस तरह से पीडीएफ फॉर्म में स्कैन करना है और किस तरह से उसे अटैच करना है वो बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आपके फ़ोन में कैम स्कैनर की ऐप होनी चाहिए। मैं फ़ोन के थ्रू इसलिए बता रही हूँ, आप चाहें तो लैपटॉप पे भी कर सकते हैं या कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में मोबाइल जो है सबसे ईजी टू हैंडल डिवाइस है। बच्चे भी इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं इसमें मोबाइल में किस तरह से करना है ये बता रही हूँ। देखिए, आपको प्ले स्टोर से ये कैम स्कैनर की ऐप इजीली आपको मिल जाएगी। आप इसे अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए और क्लासरूम ऐप आपके पास ऑलरेडी है। तो अब क्या करना है, आपको कैम स्कैनर की ऐप को आप ओपन कीजिए। आप फर्स्ट व्यू में देखेंगे इस तरह से पेज आएंगे। अब आपके पास नीचे एक कैमरा का बटन है। ये सिंपल, जैसे आप सिंपल कैमरा से आप मोबाइल की हेल्प से फ़ोटो क्लिक करते हैं, ऐसे आपने जो काम आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है उसकी आपको फ़ोटो क्लिक करनी है। तो आप इस पर क्लिक कीजिए, ये कैमरा ऑन हो जाएगा। इसके अंदर कई सारे फॉर्मेट ऊपर आपको मिलेंगे। इमेज टू एक्सेल में है, आईडी फ़ोटो है, ओसीआर में है, डॉक में है, कई सारे होंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि इसे डॉक पर रखें ताकि ये डॉक्यूमेंट फॉर्म में आपकी स्कैन होएगी। उसके बाद अब ये काम है, जैसे इसका फर्स्ट पेज है, इसकी आपको फ़ोटो क्लिक करनी है। सिंपल जैसे मोबाइल से आप फ़ोटो क्लिक करते हैं, ये फ़ोटो क्लिक हो गई। चारों तरफ आप देख रहे हैं डॉट्स हैं, ये एरिया डिफाइन करने के लिए। अगर आप चाहें तो इसमें सिर्फ इतना एरिया भेजना है, मान लीजिए आपको स्कैन करना है, तो आप उसी एरिया को डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे एक बटन है नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये पेज आपका स्कैन हो गया। अगर आप किसी और तरह से लाइट कम है या सेटिंग करना चाहते हैं तो ये आप नीचे से कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपली सबसे लास्ट में आपके पास राइट हैंड में दिया हुआ है सेव, इसे सेव कर लीजिए। ये आपका एक पेज स्कैन हो गया है। तो आप अगर आप चाहें तो इसके और ऑप्शंस जो हैं, प्रिंट, प्रीव्यू, अपलोड, प्रिंट, ये सब भी यूज़ कर सकते हैं। अभी सिंपल आपको मैं बता रही हूँ, इसीलिए आप सिंपल इस पर सबसे ऊपर टॉप में लिखा है डन, यानी ये पेज आपका स्कैन हो गया है। तो आप इस पर डन पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए साथ में अपने आप ऑप्शन कह रहा है कि कैमरा बटन पे क्लिक कीजिए अगर आप इसी में नया पेज ऐड करना चाहते हैं। तो अगेन दोबारा से कैमरा बटन पे क्लिक किया। अब इसका सेकंड पेज है, इसकी फ़ोटो क्लिक करनी है। तो इस तरह से ये सेकंड पेज लिया और इसकी फ़ोटो, अगर फ़ोटो गलत आ गई है तो आप बैक कर सकते हैं, दोबारा से लेकर इस तरह से क्लिक कर ली फ़ोटो। इसके बाद एरिया हमने डिफाइन कर लिया और नेक्स्ट के बाद अगेन सेव। ये दो पेज आपके बन गए हैं, फ़ोटो क्लिक हो गई है। अब इन्हें हमें अगर पीडीएफ में बनाना है तो आप ऊपर पीडीएफ पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, ये आपकी पीडीएफ बन के तैयार है बिल्कुल। आप इसमें चाहें तो नीचे और ऊपर और ऑप्शन है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम सिंपल देख रहे हैं इसलिए वापस गए। अब यहाँ से आपकी इस पीडीएफ को आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं डायरेक्ट क्लासरूम ऐप में, या आप बहुत सारी ऐप में या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, सीधा शेयर हो जाएगी और यहाँ से पीडीएफ आपकी बन गई है। थर्ड ऑप्शन जो है इसकी 3 डॉट्स, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एक आपका मेन्यू बार खुलेगा। अब क्योंकि हम बार बार बच्चों का काम स्कैन करेंगे तो हो सकता है एक चैप्टर का काम, एक सब्जेक्ट का काम मिक्स ना हो जाए, तो इसलिए आप इसको सबसे पहले रीनेम कर लीजिए। ये देखिए सबसे ऊपर ऑप्शन है रीनेम, इस पर क्लिक किया, ये आपने जो अभी स्कैन करा है उसका नाम आ जाएगा। अब मैं इसको स्टोरी या बच्चे के नाम से स्कैन करना चाहते हैं तो आप बच्चे के नाम से भी दे सकते हैं, चैप्टर का नाम चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं, और इसको स्कैन कर नाम देकर आप ओके कर दीजिए। ठीक है, अब ये आपकी सेव हो चुकी है। उसके बाद बैक किया हमने, यहाँ पर आप चेक कर लीजिए आपके पास स्टोरी, ये देखिए ये आपके पास, ये आपकी जो आपने बनाया है अभी स्कैन किया है वो आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर अवेलेबल है। आप इसको यहाँ से भी सिलेक्ट करके सीधा शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप में अगर आप चाहें किसी और में मोर में जाकर आप इसे क्लासरूम ऐप या किसी और में भी आप यहाँ से डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं। अभी आपको मैं क्लासरूम ऐप में जिस तरह से टीचर ने असाइनमेंट दिए हैं वहाँ से कैसे अटैच करना है वो बता रही हूँ। इसके बाद आप बाहर आ जाइए। अब आप खोलिए अपना क्लासरूम ऐप। अब क्लासरूम ऐप में हो सकता है एक से ज़्यादा अकाउंट हो,
तो आपको जिस बच्चे के नाम से या जिस अकाउंट से आपको लॉगिन करना है सबसे पहले उसे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ ले रही हूँ अनमोल डडवाल। अनमोल डडवाल इन क्लासेस में रजिस्टर है, तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे ये क्लासेस दिख रही हैं। अब एक जिस क्लास में हमें जिस सब्जेक्ट का काम खोलना है वो खोला। क्लास वर्क के ऑप्शन पे जाएंगे, ये नीचे क्लास वर्क की ऑप्शन आ रही है, इस पर क्लिक करा। जिस भी काम के रिवर्ट में आंसर में आपने काम करने के बाद उसके आंसर में आपको भेजनी है, ये आंसर भेजना है, तो आप इस पर क्लिक कीजिए, ये खुल जाएगा। यहाँ पर आप जाइए नीचे योर वर्क पे, यहाँ आपको मिलेगा ऐड अटैचमेंट की ऑप्शन, तो आप ऐड अटैचमेंट पे क्लिक कीजिए। अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल स्टेप में बता रही हूँ कि आपको फाइल कैसे अटैच करनी है। इसके बहुत सारे तरीके हैं, आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। आप ऐड अटैचमेंट पे जाइए, यहाँ से जाइए फाइल पर। फाइल में जाने पर आपके बाय डिफ़ॉल्ट डाउनलोड का फोल्डर खुलता है। इसके बाद आपके पास यहाँ पर 3 ये लाइनें हैं, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप देखेंगे एक फाइल मैनेजर का फोल्डर होगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। फाइल मैनेजर में आपको मिलेगा एक कैम स्कैनर के नाम का फोल्डर। सभी के फ़ोन में अगर आपने कैम स्कैनर के अपलोड से किया है तो आपको एक कैम स्कैनर का फोल्डर जरूर दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। अब इसमें आपने जो काम स्कैन किया था अभी उसको आपने नाम दिया होगा, तो आपको नाम से आराम से मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से चैप्टर 3, चैप्टर 2, स्टोरी, चैप्टर ए, इस तरह से दिए हुए हैं नाम अलग से। तो ये इजी है कि आपको अटैचमेंट के टाइम पे ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद हमने स्टोरी नाम से दिया था, तो इसे सिलेक्ट करा और ओके का बटन प्रेस कर दिया। नेट की स्पीड से थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसे अटैच होने में। जब आप फ़ोटो फॉर्मेट में भेजते हैं जेपीजी में, तो इतना ही टाइम आपको हर एक पेज पे लगेगा, क्योंकि एक एक पेज की आप फ़ोटो क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ अटैच करेंगे, तो अटैचमेंट में उतना ही टाइम लगेगा। अगर आपने सिंपली एक पीडीएफ बना लिया तो आप एक ही फाइल आपको अटैच करनी है और उसके बाद आपको सबमिट करने के लिए हैंड इन पे क्लिक करना है। अगर आप कोई कमेंट देना चाहते हैं मैम को कि मैम आई हैव डन दिस वर्क, या आई हैव डन दिस वर्क इन माई रजिस्टर, या आई हैव डन इट इन माई क्लासबुक नोटबुक, जो भी आप चाहें कमेंट भी यहाँ दे सकते हैं। और उसके बाद आप इसे कर देंगे हैंड इन यानी सबमिट। ये आपका काम सबमिट हो गया है।